Hello viewers, this is Amit Kumar Pathak, Faculty of History Civics and I am teaching in Jesus and Mary Academy. लास्ट क्लास में हमने बात की थी द प्रेम्बल के बारे में कि व्हाट इज़ प्रेम्बल, और आज हम बात करेंगे कंटेंट और द एसेंशियल फीचर्स ऑफ आवर प्रेम्बल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग और रीडिंग इन 9th क्लास इन ICSE बोर्ड स्कूल. तो शुरू करते हैं. द वेरी फर्स्ट कंटेंट इज इंडिया एज अ सॉवरेन स्टेट. सॉवरेन का मतलब है इंडिया इज फ्री टू रेगुलेट्स इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स. नो कंट्री विल इंटरवेन और इंटरफेयर इन इट्स इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स. कोई भी देश इसके आंतरिक और बाहरी मसलों में दखल अंदाजी नहीं कर सकता है. भारत बिल्कुल फ्री है वो अपने डिसीजंस को लेने के लिए, whether it belongs to its internal matters or it belongs to external matters. Next is socialist order और society. भारत का जो संविधान है, भारत की जो सरकार है, वो सोशलिस्ट व्यूज़ पे, सोशलिस्ट आइडियाज़ पे बेस्ड है. भारत के प्रथम राष्ट्रपति प्रथम प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू was so much influenced by the socialist ideas. और संविधान निर्माता भी, हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, उन्होंने भी सोशलिस्ट आइडियाज़ पे ही हमारे संविधान को इस्टेब्लिश किया है. सोशलिस्ट का मतलब यही है कि एवरी सिटीजन शुड बी गिवन और एवरी सिटीजन शुड हैव एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड देयर विल बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग ऑल द सिटीजन्स, जिसको आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी देख सकते हैं. नहीं, राज्यों को जो दिए गए निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइन में सोशलिस्ट व्यूज़ देखने को मिलते हैं कि एवरी स्टेट शुड ग्रांट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, adequate means of livelihood, equal pay for equal work, both men and women, and protection of children and working people against exploitation. Next is secular state. भारत एक secular state है. That means India does not have any official religion. Official religion, भारत का कोई भी official religion नहीं है. हालांकि कुछ देश जहाँ ऑफिशियल रिलीजन होते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, पाकिस्तान, तो इन देशों को थ्योरोक्रेटिक स्टेट भी कहते हैं. थ्योरोक्रेटिक का मतलब है वह देश जहाँ के कानून या तो उस ऑफिशियल रिलीजन पे बेस्ड हो और अ कंट्री दैट फॉलो इट्स ऑफिशियल रिलीजन. और इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है सेकुलर, जहाँ कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है. भारत में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और इवन एवरी सिटीज़न, हर एक नागरिक को बराबर का अधिकार दिया गया है और सभी धर्मों को भी बराबर का अधिकार दिया गया है. नेक्स्ट इज़ डेमोक्रेटिक. भारत का संविधान जो है वो डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, यानी यहाँ गवर्नमेंट, यहाँ की जो सरकार है वो लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों से ही चुनी जाती है, लोगों के लिए ही चुनी जाती है. ये फेमस स्लोगन है अब्राहम लिंकन का, डेमोक्रेसी मीन्स बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल. टू द पीपल का मतलब लोगों के लिए, बाय द पीपल लोगों से, यानी जो सरकार चुनी जाती है वो लोगों से ही चुनी जाती है. हमारी अगर देश की सरकार की बात करें तो एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एवरी मेंबर ऑफ स्टेट हाउस, दैट मीन्स विधानसभा और विधान परिषद, वो कहाँ से होते हैं? वो दे डू नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, दे डू नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, दे बिलोंग्स टू आवर कंट्री, दे बिलोंग्स टू आवर स्टेट. और वहीं से वो प्रतिनिधि चुनकर अपने कंसर्निंग हाउस में जाते हैं, where they debate, discuss and frame laws for all the citizens. तो इसलिए अब्राहम लिंकन ने कहा था टू द पीपल, लोगों के लिए, लोगों से और लोगों के द्वारा ही सरकार चुनी जाती है. एंड द कंट्री दैट फॉलोज इट इज नोन एज डेमोक्रेटिक कंट्री. तो भारत इनको फॉलो करता है और हमारा संविधान ये इंश्योर करता है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. लास्ट वन इज द लास्ट कंटेंट इज रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. भारत एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है. भारत ब्रिटिश
में ब्रिटिश कंट्री को अगर आप देखते हैं, यानी ब्रिटेन को अगर आप देखते हैं, तो वहाँ आपको देखने को ये मिलता है कि हेड ऑफ़ द कंट्री जो है वो हेरिडेटरी है, यानी क्वीन एलिजाबेथ। लेकिन भारत में अगर आप देखेंगे तो हेड ऑफ़ द कंट्री इज़ नॉट ओवर द अथॉरिटी एज हेरिडेटरी, यानी कि उस पद पर वो हेरिडेटरी नहीं है, वो चुन कर आते हैं। आफ्टर एवरी टेन्योर, हर 5 साल के बाद वो चुनकर आते हैं प्रतिनिधि, जो देश के प्रथम नागरिक या देश के राष्ट्रपति होते हैं। जैसे अभी करंट हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद। दैट्स इट। अब आगे की हम बात करते हैं, वो है बेसिक ऑब्जेक्ट्स और आइडियल्स ऑफ इंडियन रिपब्लिक, यानी हमारे बेसिक ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, हमारे प्रेम्बल का उद्देश्य क्या है, हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। हमारा प्रेम्बल जो कि मिरर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कैसे हमारे संविधान के उद्देश्यों को बताता है। तो पहला उद्देश्य हमारे संविधान का वो है जस्टिस, यानी कि न्याय। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इंश्योर्स एवरी सिटीजन शुड बी गिवन जस्टिस। सभी को न्याय दिया जाएगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स कलर, कास्ट, क्रीड, प्लेस ऑफ ओरिजिन, लैंग्वेज एंड एक्सेट्रा। सभी को न्याय मिलेगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसकी बोली कुछ भी हो, वो किसी भी स्टेट का हो, किसी भी प्लेस ऑफ ओरिजिन का हो। इफ़ इट इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इफ़ ही और शी इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, देन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स कि उसे न्याय मिलेगा। अब न्याय सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक हो सकता है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब आज़ादी। तो आज़ादी है उसे बोलने की, आज़ादी है उसे लिखने की, आज़ादी है अपने विश्वास को जाहिर करने की, और आज़ादी है किसी को भी पूछने की। साथ ही इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, सभी को बराबर का स्टेटस दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं दे शुड गिवन प्रिविलेज और पुअर और बैकवर्ड क्लासेस को नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। एवरीवन शुड गिवन इक्वल प्रिविलेज एंड इक्वल राइट्स। फ्रैटर्निटी को भी हमारा संविधान जो है वो हमारा संविधान का उद्देश्य है, जो प्रेम्बल एज अ मिरर ये इसको शो करता है। फ्रैटर्निटी का मतलब भाईचारा। हमारे देश में हम यूनिटी को प्रमोट करते हैं, अलग अलग क्लास, रिलीजन, लैंग्वेज। चूँकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ अलग अलग विशेष कर धर्म की बात करें तो अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, तो इनके बीच फ्रैटर्निटी, ब्रदरहुड को हम प्रमोट करते हैं, हमारा संविधान प्रमोट करता है। और फ्रैटर्निटी को ही प्रमोट करने को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि भारत हैज़ वन फ्लैग, इंडिया हैज़ वन फ्लैग, वन लैंग्वेज। हालांकि कोई ऑफिशियल हमारा धर्म नहीं है, हमारा कोई ऑफिशियल या नेशनल हमारा कोई लैंग्वेज नहीं है, लेकिन फिर भी वी प्रमोट हिंदी एंड इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो भारत फ्रैटर्निटी को प्रमोट करने के लिए ही, भारत में अगर आप देखेंगे तो एक फ्लैग, एक सिटीजनशिप और एक संविधान की बात करते हैं, ताकि लोगों के बीच एक फ्रैटर्निटी, ब्रदरहुड और भाईचारा। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री। आप समझ सकते हैं नॉर्थ से साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट लोग में बहुत विभिन्नताएं हैं। तो इन विभिन्नताओं के बावजूद भारत आज दुनिया भर में इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे भाईचारा है, और इस भाईचारे को प्रमोट कौन करता है? हमारा संविधान प्रमोट करता है। साथ ही इसका जो निर्माण है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे संविधान को इस तरह से बनाया है, हमारे देश में रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड इवन द गवर्नमेंट इज स्टिल कोऑर्डिनेटिंग इट, ताकि हमारे देश में भाईचारा बना रहे। दैट्स इट फॉर टुडे। और आई होप कि आप इस चैप्टर को समझ पाए हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन कंसर्निंग इट, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। दैट्स इट। हैव अ गुड डे एंड आई विश कि आप
घर पर सेफ होंगे। थैंक यू।